What's up guys, I'm back with a new GL सीरीज जिसका नाम है लॉयल पिन। और ये आपको YouTube पे आइडल फैक्ट्री पे देखने के लिए मिल जाएगी। उसमें जो कैरेक्टर थे कैप द सीरीज की फ्रीन एंड बेकिंग सेम कैरेक्टर कास्टिंग है, तो दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स एक्सप्लेन ये सीरीज को। सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस प्रथमिका को, जो कि लेडी पिन को लेके अपना लोटस हाउस आई होती है, मतलब लोटस महल, और उसको ये बताती है कि आज से तुमको यहाँ पे रहना है। तो इस बात से लेडी पिन थोड़ी अपसेट होके प्रिंसेस प्रथमिका को बोलती है कि मुझे मेरी मम्मी पापा की याद आ रही है और मुझे उनके साथ रहना है। तभी प्रथमिका लेडी पिन को बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब से मैं ही तुम्हारी मम्मी और मैं ही तुम्हारे पापा हूँ, और आज से तुमको यहाँ पे रहना है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं लेडी पिन को अकेले बैठ के रो रही होती है। तभी वहाँ पे हंसते खेलते एक छोटी सी बच्ची आती है और उसके सामने बैठ के अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि हेलो, आई एम एनिल, और तुम? तो भी लेडी पिन उसको अपना नाम बताती है कि परमजीता, योर हाइनेस। तभी एनिला लेडी पिन की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा, तो तुम वही हो जो प्रिंसेस प्रथमिका के साथ लोटस पैलेस में रहने आई हुई है। मैं तुमको आज से लेडी पिन बुलाऊंगी और तुमको हम दोनों के बीच में ये रॉयल टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से हम दोनों फ्रेंड हैं। और ये बताओ तुम उदास क्यों हो? तभी लेडी पिन उसको कुछ भी नहीं बताती। नाइन उसको दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और बोलती है डोंट वरी, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी और तुमको बिल्कुल अकेला होने नहीं दूंगी। तभी कहानी थोड़ा सा लीफ लेता है और हम देखते हैं कि अनीन पेड़ के ऊपर चढ़ी होती है और उसकी पर्सनल मेट उसको बोल रही होती है कि एनिन, प्रिंसेस एनिन, आप नीचे गिर जाएंगे, उतर जाइए, अगर लेडी पिन ने देख लिया तो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे। तभी एनिन बोलती है कि लेडी पिन तो हमेशा किचन में रहती है, वो कहाँ से यहाँ पे आएगी और ना ही मुझे देखेगी। तभी उसकी बात सुन के जो लेडी पिन उसी के पीछे खड़ी होती है, वो बोलती है कि अच्छा, कौन किचन में हमेशा रहता है? और उसको देख के एनिन एकदम से घबरा के नीचे गिर जाती है और दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ टच होते हैं। तभी वॉइस ओवर होता है और हम देखते हैं कि लेडी पिन किचन में है और कुछ नया नया सीख रही है, और वहाँ पे प्रिंसेस प्रथमिका आती है और लेडी पिन के वॉइस ओवर में हम ये सुनते हैं कि लोटस पैलेस में आए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। प्रिंसेस प्रथमिका थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है बट वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। उनको भी इस महल में प्रिंसेस लेडी खलाइसा लाई थी, उनको उन्होंने अडॉप्ट किया था, इसीलिए वो प्रिंस के बहुत नियर है और वो उनके खास है, और इसीलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रिंस और प्रिंसेस एलाइसा के जो तीनों बच्चे होते हैं, उनमें से जो बड़ा बेटा होता है अनाताऊ, और जो उनका छोटा बेटा होता है आनंद, उन दोनों के आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखी हुई होती है और सब कोई पिन को ढूंढ रहे होते हैं। जो अनाताऊ होता है वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और सबका ख्याल रखने वाला होता है, बट जो आनंद होता है वो बहुत चार्मिंग होता है और बहुत हैंडसम भी। और ये लोग भी प्रिंसेस अनाइन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी अनाताऊ अपने पेरेंट्स को बोलता है कि पापा वो तो बदमाश कर रही थी, इसीलिए लेडी पिन उनको लेने गई है, आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। और तभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं लेडी पिन अनाइन को बोलती है कि अनाइन, आप क्यों ऐसे बार बार ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हो, आप अब बच्ची नहीं हो, आपको पता है ना। तभी अनाइन अनाइन भी वहाँ से स्माइल करके ना चली जाती है। और फिर से हम देखते हैं रात का सीन, और जहाँ पे अनिल सबको भूत बन के डरा रही होती है और सबके उससे डर के भाग रहे होते हैं। उस चीज़ में उसकी जो मेड होती है ना, तो वो भी उसका फुल सपोर्ट करती है। तभी वहाँ पे लेडी पिन आ जाती है और उसको रोकती है और बोलती है कि अनिल, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ। तो अनिल वहाँ से भी भाग जाती है और किचन में चुरा के खाने के लिए पहुँच जाती है। तभी लेडी पिन भी वहाँ पे पहुँच जाती है और इनको खाते हुए पकड़ लेती है और उसको समझाते हुए बोलती है कि अनिल, तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुमको ऐसे चुरा के खाना नहीं खाना चाहिए। तभी एनिन बोलती है जब मैं इसीलिए खाना ले सकती हूँ तो मैं इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ? तो
लेडी पिन अनाइन को समझाती है कि ये सब गलत है, चोरी करना गलत बात है और आपको सब कोई आपके बर्थडे के, आपके ब्रदर के वेलकम पार्टी में इंतज़ार कर रहे। आप अभी तक तैयार भी नहीं हुई, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। और लेडी पिन अनिल को अपने साथ ले जाती है तैयार होने। ये दोनों जैसे ही तैयार होके नीचे आते हैं ना, सबकी नज़र अनिल के ऊपर होती है, स्पेशली उसके भाइयों की नज़र, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेडी पिन और अनिल को देखा ही नहीं होता है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं। एनिन को देख के प्रिंस और प्रिंसेस दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको वेलकम करते हैं। उसके दोनों भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उसका जो छोटा भाई होता है बोलता है, ये ये लेडी पिन है ना, तुम अपने लेटर में इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखती थी। और एनिन भी उसको हाँ बोलती है। इन लोगों की थोड़ी सी बातचीत गप्पे शप्पे होते हैं और पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सब कोई डांस करने लगते हैं। एनिन लेडी पिन को डांस के लिए ऑफर करती है, बट एनिन को लेडी पिन ये बोल के मना कर देती है कि योर हाइनेस, डांस फ्लोर पे मैं आपके साथ डांस करूँगी, ये अच्छा नहीं लगेगा, आपको एक जेंटलमैन को चूज़ करना चाहिए। बट एनिन नहीं मानती और लेडी पिन को बोलती है कि मैंने नया नया डांस सीखा है, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझे क्या प्रैक्टिस करने में हेल्प करोगी। तो लेडी पिन ना बोलती है, बट अनीन उसको कन्विंस कर लेती है और डांस फ्लोर पे ले जाती है। डांस फ्लोर में डांस करते करते वो अपने पेरेंट्स की तरफ देख के बोलती है, मुझे लगता है ये मेरे भाई का वेलकम पार्टी नहीं है, उसका मैरिज प्रपोजल पार्टी है। और दोनों ही डांस कर रहे होते हैं। तभी लेडी पिन बोलती है कि आप भी तो एक दिन शादी करके चली जाओगी ना। तो एनिन बोलती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम भूल गई, मैंने तुमको वादा किया था ना। तभी कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं जब बचपन में छोटी लेडी पिन बैठ के रो रही होती है, तभी उसके पास एनिन आती है और बोलती है कि हाँ हाँ, क्या कर रही हो? हाँ, तो लेडी पिन कुछ भी नहीं बोलती है और एनिन की तरफ बस देखती है। तभी एनिन उसको बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं बोल के इसलिए दुखी हो ना? आज से मैं तुम्हारे मदर, मैं तुम्हारी फादर, मैं तुम्हारे सिस्टर, और तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारी डॉगी, मैं भी रैबिट, वाव वाव। ऐसे बोल के सारे जो जानवर होते हैं उनकी आवाज़ें निकालती है और कहानी थोड़ी-सी और लिव लेती है और हम देखते हैं पिन और अनीन साथ में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक स्नैक आता है और लेडी पिन देख के घबरा के वो स्नैक को अपने ऊपर ले लेती है ताकि वो अनीन को बाइट ना करे। और ब्रिक भी ये देख के घबरा जाती है। अनीन ब्रिक को भेजती है किसी को बुलाने के लिए, बट उतने टाइम में कोई नहीं आता और लेडी पिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, इसीलिए अनीन अपना रुमाल लेडी पिन के पैरों में बांधती है और उसकी जो ज़हर है उसको मुँह से निकाल देती है। इस बात से जो प्रिंसेस प्रथमिका है, लेडी पिन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है, उसको पनिश करने लगती है। तभी वहाँ पे एनिन आ जाती है और लेडी पिन को बचा लेती है। प्रिंसेस प्रथमिका बोलती है कि लेडी पिन का पनिशमेंट माफ़ करने लायक नहीं है, इसलिए मैं उनको बोर्डिंग हॉस्टल भेज दूँगी। तो एनिन भी बोलती है कि बोर्डिंग हॉस्टल अगर लेडी पिन जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊँगी। तो ये सुन के प्रथमिका बोलती है कि इसकी गलती थी इसीलिए इसको बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा, बट आपकी कोई गलती नहीं थी योर हाइनेस। तो अनीन बोलती है कि अगर मेरी गलती नहीं हुई थी तो मैं जहाँ पे पिन रहेगी मैं वहाँ पे रहूँगी। ऐसे बोल के वो लेडी पिन को वहाँ पे भी बचा लेती है। तभी कहानी थोड़ी सी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि अनिल लेडी पिन को बोलते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारा घर हूँ और तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ और तुम्हारा डॉगी भी हूँ, वाह वाह। ऐसे बोल के ना वो उसको छेड़ने लगती है। तो लेडी पिन बोलती है, योर हाइनेस ऐसे मत कीजिए, ये बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। तो अनिल भी बोलती है कि तुम जहाँ पे हो तुम्हारे लिए कुछ भी। तो लेडी पिन उसको बोलती है कि थैंक यू योर हाइनेस कि आप मेरे लिए इतना, कि आप मेरे फैमिली, आप मेरा घर, आप मेरी दोस्त सब कुछ बनी और मुझे कभी भी लाइफ में अकेला नहीं रहने दिया। लेडी पिन और अनिल एक दूसरे के साथ डांस कर ही रहे होते कि तभी इन दोनों को देख के जो प्रिंस होते हैं एनिन की तरफ देख के बोलते हैं कि मेरी बेटी अब बहुत बड़ी हो गई है और समझदार भी, मुझे लगता है हमें एनिन को भी अब्रॉड पढ़ाई करने भेज देनी चाहिए। ये सुन के प्रिंसेस थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और प्रिंस को बोलती है कि नहीं, आप मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकते। और उसके भाई भी सपोर्ट करते हैं कि एनिन अभी बहुत छोटी है। तो जो लेडी प्राथमिका है वो भी बोलती है कि योर हाइनेस आपका डिसीजन सही है, पर अभी एनिन बहुत छोटी है, क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि एंड इनको कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद हम अब्रॉड भेजें।
तो प्रिंस बोलता है मैं इस बारे में सोचूंगा। और कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि लेडी पिन किचन में बैठ के कुछ खाना बना रही होती है, डिलीशियस फूड। तो उसको देख के जो प्रथमिका है वो बोलती है कि तुम छोटी सी थी और यहाँ पे आई थी, बट अब तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो गई हो। ये डिलीशियस फूड तुम प्रिंसेस दोनों प्रिंसेस को दे दो। और मेड को बोलती है कि उसको ले जाने के लिए। तभी लेडी पिन बोलती है कि योर हाइनेस आप नहीं जाओगे देने दोनों प्रिंसेस से मिलने। तो प्राथमिका बोलती कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड की एक फ्यूनल में सिटी से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। जो प्रीक होती है ये डिलीशियस डिजर्ट लेके दोनों प्रिंसेस को देती है। अनीन को पर्सनली बताती है कि ये लेडी पिन ने बनाया है। और अनीन खा के भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी जो हमारी प्रिंसेस होती है वो अनीन को बताती है तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगी। तो ये सुन के एनी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और अपनी मदर की तरफ देखने लगती है। तभी उसकी मदर उसको बताती है कि प्रिंस बता रहे थे कि वो उसको अब्रॉड भेजना चाहते हैं, बट ये चीज़ कंफर्म नहीं है, उन लोगों ने बस बातें की है। ये सुन के एनी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और बाहर टेल ही रही होती है। प्रीक उसको ऐसे देख के वो भी थोड़ी सी परेशान हो रही होती है। तभी एनिन देखती है कि प्रिंसेस प्रथमिका कार से कहीं जा रही है और प्रीक को पूछती है कि प्रथमिका कहाँ जा रही है। तभी प्रीक बोलती है कि उसकी फ्रेंड की एक फ्यूनल है, वो शहर से बाहर वहीं पे जा रही है। तो ये सुन के एनिन के दिमाग में एकदम खुराफाती आइडिया आता है। और प्रीक और एनिन जाके लेडी पिन के पास पहुंच जाते हैं और वो शहर के मार्केट में नाइट को उसके साथ जाने के लिए बोलती है। पहले तो लेडी पिन राजी नहीं होती, पर जब एनिन और फ्रीक उसको समझाते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, उसको जाना चाहिए, बहुत फन होगा, तभी लेडी पिन भी एग्री हो जाती है और ये दोनों चुपचुपाते शहर के मार्केट में घूमने लगते हैं। दोनों बहुत सारे गेम खेलते हैं एक साथ, दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एनिन बोलती है कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी तो तुम क्या करोगी। तो लेडी पिन बोलती है कि ऐसा कभी होएगा ही नहीं। तो एनिन बोलती है अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या तुम मुझे मिस करोगी। तो लेडी फिन बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिक और जो दूसरी मेड होती है वो साथ मिलके खाना खा रही होती है। तभी जो दूसरी मेड होती है वो बहुत घबरा रही होती है। वो बोलते हैं कि प्रिंसेस प्रथमिका कभी भी आ सकती है, लेडी पिन अभी तक आई क्यों नहीं है। तो प्रीक बोलती है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, वो शहर से बाहर जा रही है, कल सुबह तक ही आएगी, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मज़े से खाना खाओ। इतने में प्रीक के पास आके प्रिंसेस प्रथमिका खड़ी हो जाती है और उसको क्वेश्चन वाले नज़रों से देखने लगती है। प्रीक की तो डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। तभी प्रिंसेस प्रथमिका लेडी पिन के बारे में पूछती है और घबरा के प्रीक सारी की सारी सच्चाई बता देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी एनिन उससे पूछ रही होती है कि मैं चला जाऊँगा तो तुम क्या करोगी? तो एनिन को तेरी पिन बोलती है कुछ नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वहाँ पे तो जो मेड होते हैं, सर्वेंट होते हैं, दौड़ते हुए इन दोनों को बुलाने आते हैं, ये बोल के कि प्रिंसेस प्रथमिका को पता चल गया है और वो इनको बुला रही है। ये सुन के दोनों ही घबरा जाते हैं और वो वापस लोटल महल में चले आते हैं। वहाँ पे प्रिंसेस प्रथमिका बहुत ज़्यादा एंग्री होती है और लेडी पिन को पनिश करती है। ये देख के एनिन को भी बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है दोनों की गलती थी तो पनिशमेंट एक को कैसे, हम दोनों की ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो लेडी पिन बोलती है कि नहीं, सारी गलती मेरी थी। तो प्रिंसेस प्रथमिका बोलते हैं कि हाँ योर हाइनेस, आपको पनिशमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिन ने गलती की है, सारी पनिशमेंट उसी को मिलेगी, वो भी 7 डेज के लिए। वो 7 डेज के लिए घर में बंद रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। ये सुन के एनिन के दिमाग में और खुरापाती आइडिया आता है। वो जिद करती है और बोलती है गलती तो उन्होंने की थी तो पनिशमेंट भी दोनों को मिलनी चाहिए और मुझे ये पनिशमेंट चाहिए। तो उसकी जो मेड होती है प्रीत, वो एनिन को एकदम शक भरी नज़रों से देखने लगती है और एनिन ज़बरदस्ती से प्रिंसेस प्रथमिका से पनिशमेंट लेती है कि 7 दिन के लिए वो लोटस महल में ही रहेगी और सारे के सारे टेस्ट कॉपी करेगी। प्रिंसेस प्रथमिका बोलती है कि मुझे नहीं लगता तुम रह पाओगे यहाँ पे और मुझे प्रिंस और प्रिंसेस से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एनिन बोलते हैं कि प्रॉमिस यू कि 7 डेज के लिए मैं यहीं पे रहूँगी और यहीं से कहीं नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस प्रथमिका है वो प्रिंस और प्रिंसेस के पास जाती है और उनको पनिशमेंट के बारे में बताती है। तो प्रिंस हंसते हुए बोलते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं कि एनिन को ऐसे पनिश कर सके, ये ज़रूर उसी की प्लानिंग होगी, वही रहना चाहती है इसीलिए वो वहाँ पे रुकी हुई है। तरफ हम देते हैं कि
जहाँ लेडी पिन ध्यान से पढ़ाई कर रही होती है, हमारी एनिन वहाँ पे मस्ती कर रही होती है। ये देखिए लेडी पिन एनिन को बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो? आपको प्रिंसेस प्रथमिका ने नोटबुक से सारा कॉपी करने के लिए बोला है। तो एनिन बोलती है जो चीज़ पहले से लिखी हुई है मैं उसको कॉपी क्यों करूँ? तो एनिन को लेडी पिन बोलती है बट आपने तो ये प्रथमिका से वादा किया था। तो लेडी पिन को एनिन बोलती है कि मैंने बस यहाँ पे रुकने का वादा किया था, ना कि टेक्स्ट बुक कॉपी करने का। सो रिलैक्स ऐसे बोल के वो मस्ती करने लगती है। तो पिन बोलते है कि ये आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? तो एनिन बोलते है कि मैं ये आपको ड्रॉ कर रही हूँ। तो लेडी पिन बोलते है कि तो फिर दिखाओ मुझे। तो वो गंदा सा फ़ोटो एनिन पिन को दिखाती है। तो पिन बोलती है कि छी! क्या मैं इतनी गंदी दिखती हूँ? तो ये सुन के एनिन बोलते कि हाँ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, आप ऐसे ही दिखती हो। ये सुन के ना थोड़ी-सी पिन गुस्सा हो जाती है। तो एनिन बोलती है कि सॉरी, सॉरी, सॉरी मैं ना आप ब्यूटीफुल सी तुमको ड्रॉ करती हूँ और फिर से और एक फ़ोटो ड्रॉ करती है। बट वो भी ugly सा होता है। ये देख के पिन थोड़ी-सी गुस्सा हो जाती है। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं और तभी एनिन अपने पेरेंट्स से परमिशन लेती है कि वो 7 डेज़ के लिए पिन के घर रुकेगी यानी कि लोटस पैलेस में रुकेगी क्योंकि उनको प्रिंसेस प्रथमिका ने पनिशमेंट दिया है और उसको पूरा करते करते रात हो जाएगा और रात को लोटस पैलेस से मेन पैलेस आने में थोड़ा रिस्की है, इसलिए वो वहीं पे रुकेगी और उसके पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं। और जब एनिन पिन के रूम में जाती है देखती है कि उसका रूम बहुत ब्यूटीफुल होता है और वो वहाँ पे वो बचपन वाला पंखा भी देखती है जो एनिन ने पिन को दिया था। तो पिन बोलते कि हाँ, आपने दिया था तो मैं इसको कैसे फेंक सकती हूँ? तभी उस पंखे को देख के एनिन खुश हो जाती है और जैसे ही और थोड़ा करीब जाती है, वहाँ पे एक रिबन होता है। तभी एनिन पिन को बोलती है कि मैंने कभी आपको ये ब्लू कलर का रिबन बाँधते हुए नहीं देखा। तो फिर ये कैसे? तो पिन बोलती है कि ये आपकी है, ये गिर गई थी बचपन में और मैं लौटाने ही वाली थी पर मैं भूल गई, आई एम सॉरी। तो एनिन बोलती है इट्स ओके कोई बात नहीं और फिर और रूम घूम-घूम के देखने लगती है और बोलती है कि आपका रूम बहुत अच्छा है और ये बेड तो बहुत अच्छा है, आज मैं यहीं पे सोऊँगी। तो पिन बोलती है बट प्रथमिका प्रिंसेस ने तो आपका रूम ऑलरेडी रेडी कर लिया है गेस्ट रूम पे, आपको वहीं सोना है। तो पिन को एनिन बोलती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे ही सोना है, ऐसे बोल के वो लेटने वाली होती है। तभी पिन अपना बेड ठीक करते हुए तकिया जैसे ही साइड करती है, तकिए के नीचे से एक हैंकी निकलता है जो कि एनिन का होता है। एनिन उसको देखती है तो पिन बोलती है कि ये भी आपका है और एनिन बोलती है कि हाँ, जब प्रिंसेस प्रथमिका आपको डाँट रही थी और आप बहुत ज़्यादा रो रही थी, तब मैंने ये दिया था बट मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ें देना भूल जाती हो। तो एनिन को पिन बोलती है कि आई एम सॉरी। तो एनिन बोलती है इट्स ओके तुम ये रख लो। तो पिन बोलती है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो एनिन बोलती है कि नहीं, मेरा गिफ्ट समझ के रख लो, वैसे भी बहुत दिन हो गया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और पिन भी शर्माते उस चीज़ को रख लेती है और दोनों साथ में सो तो जाते हैं बट अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि लेडी पिन मैंगो काट रही होती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस प्रथमिका आ जाती है और बोलती है कि इतने सारे मैंगो आप क्यों काट रही हो लेडी पिन? तो लेडी पिन बोलती है कि ये हमारे यहाँ पे कभी भी एनिन आ जाती है कूदते-फांदते और उसको मैंगो खाना बहुत पसंद है। और ये देखिए प्रिंसेस प्रथमिका को भी थोड़ा-सा बुरा लगता है और वो बोलती है कि आप एनिन को बहुत मिस करोगी ना? तो पिन बोलती है क्यों? तो एनिन जब हॉस्टल चली जाएगी अब्रॉड पढ़ने तो तब आपको मिस करोगे ना? तो ये सुन के पिन थोड़ी-सी शॉक हो जाती है। तभी प्रिंसेस प्रथमिका उसको बताती है कि प्रिंस एनिन को अब्रॉड भेजना चाहते हैं। ये सुन के पिन को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 1 की एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा ये लॉन्ग टाइम बाद एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।